नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश चैप्टर 5 प्राइम टाइम का पेज नंबर 125 टू 126। फिगर इट आउट। 2024 इज़ ए लीप ईयर है। एज February has 29 days है। लीप ईयर occur in the year that are multiple of 4। लीप ईयर होगा अगर आप मल्टीपल करते हैं 4 से, एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर्स दैट आर इवनली डिविजल बाय 100 से होंगे एंड बट नॉट 400, लेकिन 400 से नहीं होंगे। वो ईयर्स हमेशा डिविजिबल होंगे 100 से बट 400 से नहीं होंगे। ए क्वेश्चन, फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ, जब से आप पैदा हुए हैं, विच ईयर्स वर लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर हुए। अगर ये तो एक आइडिया लगाने वाली बात है। मान लो 2012 में आपका जन्म हुआ, तो उसके बीच में कितने पड़ेंगे टिल नाउ 2024, यानी कि 2024 तक कितने पड़ेंगे 2012 से, यानी कि 2016, 2020, 2024। तो इस तरह से आप एक आइडिया लगा सकते हैं अपने बर्थ के अकॉर्डिंग। जिस ईयर में भी आपका बर्थ है उसके अनुसार आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैंने एक आइडिया लिया है 2012 से 2024 तक का। बी क्वेश्चन है, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 तक हाउ मैनी लीप ईयर्स आर देयर। ये बताना है 2024 से 2099 तक कितने लीप ईयर होंगे। अब एक बी क्वेश्चन है, वी नो, हम जानते हैं, दैट लीप ईयर ओकर्स इन द ईयर दैट आर मल्टीपल ऑफ 4, कि 4 साल बाद लीप ईयर होता है एक्सेप्ट सेंचुरी ईयर्स के अलावा। देयरफॉर मल्टीपल ऑफ 4 आफ्टर 2024 विल बी, फिर होगा 2028, फिर 2032, 2036, 2040, यानी कि 4 ईयर का इसमें गैप आ रहा है और हमें ले जाना है ये 2099 तक। तो यही इस क्वेश्चन में आंसर शो अप किया गया कि 2024 से 2099 तक कितनी लीप ईयर होंगे। Therefore, there will be 19 leap years from the year 2024 till 2099 तक 19 लीप ईयर्स होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड करना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल, जो कि डिविजिबल होगा बाय 4 से, एंड आर ऑल्सो पैलीड्रोम्स, और साथ में पैलीड्रोम्स भी होगा। इसको सोल्व करते हैं। ए पैलीड्रोमिक नंबर, जो पैलीड्रोमिक नंबर होते हैं, इज ए नंबर, वह एक नंबर है दैट रीड्स, जो पढ़ा जा सके द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो आगे और पीछे से एक समान पढ़ा जा सके, उसे हम पैलीड्रोमिक नंबर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलीड्रोमिक डिविजिबल बाय 4, 4 स्मॉलेस्ट डिजिट पैलीड्रोमिक डिविजिबल होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे, इज 2112। एज, जैसे द नंबर फॉर्म्ड करता है बाय लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जो इसकी लास्ट डिजिट है वो डिविजिबल होगी 4 से और इक्वल में आएगा 3। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पैलीड्रोम, जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पैलीड्रोम है
उसमें स्मॉलेस्ट भी पूछा था और ग्रेटेस्ट भी पूछा था। स्मॉलेस्ट हमने यहाँ पर बता दिया। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पैलिड्रोमिक विच इज डिविजिबल बाय 4, जो कि डिविजिबल होंगे बाय 4 से, इज 8888, 4 टाइम 8 हैं। एज द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, जो कि लास्ट 2 डिजिट हैं, वह ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वह डिविजिबल है बाय 4 से। यानी कि लास्ट जो नंबर है 88 है, वो डिविजिबल है 4 से। हमने डिवाइड किया तो 22 आया। यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लोर करो एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। जो स्टेटमेंट दिया गया है वह ट्रू होगा हमेशा, समटाइम्स ट्रू होगा, या फिर नेवर ट्रू, या कभी नहीं ट्रू होगा। यू कैन गिव एग्जाम्पल दे सकते हो टू सपोर्ट योर रीजनिंग। तुम एग्जाम्पल भी दे सकते हो जब इसको सोल्व करोगे। ए पार्ट है और बी पार्ट है। सम ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर का सम गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4 देगा। सम ऑफ 2 ओड नंबर, 2 ओड नंबर का सम गिव्स ए मल्टीपल ऑफ 4 देगा। ये इसमें पूछा गया है। समटाइम्स ट्रू, पहले हम समटाइम्स ट्रू का पता लगाएंगे, जो कुछ समय के लिए ट्रू होगा, समटाइम्स ट्रू होगा। द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज नॉट ऑलवेज ए मल्टीपल, जो सम है 2 इवन नंबर का सदैव मल्टीपल नहीं होगा ऑफ 4 से। एज, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है 2 इवन है, जो प्लस में 4 किया तो 6 आया। इवन विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4, जो कि 4 से मल्टीपल नहीं होगा। यानी कि ये समटाइम्स ट्रू होगा, कभी कभी। 2 इवन प्लस 4 इवन, 8 इवन आया, मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 4 इवन प्लस 6 इवन इक्वल टू 10 इवन विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि इसमें कभी मल्टीपल 4 से हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। 4 इवन प्लस 8 इवन 12 इक्वल टू 12 इवन विच इज मल्टीपल ऑफ 4, यह मल्टीपल हो रहा है 4 से। यानी कि इसमें हमने एग्जाम्पल के साथ ये बता दिया है समटाइम्स ट्रू। अब बी क्वेश्चन है इसका, बी पार्ट। समटाइम्स ट्रू, सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, सम ऑफ 2 ओड नंबर का इज़ नॉट ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 4, हमेशा ही मल्टीपल नहीं होगा 4 का। 3 ओड प्लस 5 ओड करेंगे तो इक्वल टू में 8 आया। 3 और 5 को ऐड किया, इवन विच इज मल्टीपल ऑफ 4, जो कि मल्टीपल है 4 का। 5 ओड प्लस 7 ओड इक्वल टू 12 इवन विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, ये भी मल्टीपल हुआ 4 का, क्योंकि 4 का टेबल भी 12 में जा सकता है। 1 ओड प्लस 5 इक्वल टू 6 इवन विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ये 6 हुआ, ये इवन नंबर है लेकिन ये मल्टीपल नहीं है 4 का, क्योंकि 6 को हम 4 से मल्टीपल नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 7 ओड प्लस 11 ओड इक्वल टू 18 इवन विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, जो कि डिविजिबल नहीं है 18 4 से। सो इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि इसमें जो ये दोनों एग्जाम्पल हमने बताए हैं, इसमें सम टाइम्स ट्रू, यानी कि कभी ये ट्रू होगा और कभी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड करना है। ऑब्टेन हुआ है व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स में आर डिवाइडेड बाय 10 से, 5 से एंड 2 से डिवाइड करके। व्हेन डिवाइडेड बाय 10, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं, ये जो इसमें दी गई हैं इन्हीं नंबर्स को हमें डिवाइड करके देखना है। 78 दिया है, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345, ये जो सारे डिजिट दी गई हैं उन्हीं के हमें इसमें डिवाइड करके देखना है। पहले हम 10 से डिवाइड करके देखेंगे। 78 डिवाइड 10 करेंगे तो इक्वल टू 7 एंड
रिमाइंडर इसका होगा 8। 99 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 9। 173 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 3। 572 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। 980 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। 1111 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1। 2345 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5। अब यह है टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 10 से हमने डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर ये मिले सब। 10 सिंपली चेक हाउ मच द लास्ट डिजिट एक्सीड 2। हमने लास्ट डिजिट तक देखा कि हमें ये सब रिमाइंडर यहाँ पर। इसका सेकंड पार्ट, पहले हमने सभी जो उसमें डिजिट गिवन थी सबको 10 से डिवाइड किया था। अब हम जो उसमें डिजिट गिवन है उन सबको 5 से डिवाइड करेंगे। 78 डिवाइड 5 करेंगे तो हमें रिमाइंडर 3 मिलेगा। 99 डिवाइड 5 करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। 173 डिवाइड 5 करेंगे तो रिमाइंडर 3 मिलेगा। 572 से 5 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 980 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। 1111 4 टाइम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 2345 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। यानी कि नोट टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड 5, जब हमने 5 से डिवाइड किया चेक हाउ मच द लास्ट डिजिट तक से अधिक है द नियरेस्ट 0 और 5 की। अब हमें इसका थर्ड पार्ट देखना है। व्हेन डिवाइडेड बाय 2, जब हमने 2 से डिवाइड किया ऑल डिजिट जितनी भी इसमें दे रखी हैं तो हमें 78 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिला। 99 को 2 से डिवाइड किया तो 1। 173 को 2 से डिवाइड किया तो 1 मिला। 572 को 2 से डिवाइड किया तो 0 मिला। 980 को 2 से डिवाइड किया तो 0 मिला। तो नोट टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय 2 से चेक किया इफ द गिवन डिजिट इज इवन रिमाइंडर। यदि जो गिवन डिजिट है इवन है तो रिमाइंडर हमें 0 मिला। यदि वह गिवन डिजिट ओड है तो रिमाइंडर हमें 1 मिला। उसी का आगे का पार्ट है। 1111 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 मिला। 2345 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा इफ़ 14560 इज़ डिविजिबल है बाय ऑल, इन सब से, ऑफ 2 से, 4, 5, 8 एंड 10 से। गुना चेकड किया फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 14560 की बाय ओनली 2 ऑफ दिस नंबर से, एंड देन डिक्लेयर्ड किया दैट इट वाज आल्सो डिविजिबल, कि ये डिविजिबल है बाय ऑल ऑफ देम, सभी से। व्हाट कुड दोज 2 नंबर बी, वो कौन से 2 नंबर होंगे? आंसर, सिंस 14560 इज़ एन इवन नंबर, यदि यह नंबर इवन नंबर है, एंड द नंबर फॉर्म्ड करता है बाय लास्ट 3 डिजिट में 560, जो 3 डिजिट हैं 560 इज डिविजिबल हैं बाय 8 से, एज 560 डिवाइड करेंगे 8 से तो इक्वल टू 70 आएगा। थस 14560 इज़ डिविजिबल बाय 8। तो ये जो इसमें गिवन डिजिट है तो वो डिविजिबल है 8 से, जो इसके लास्ट 3 डिजिट हैं। ऑल्सो 14560 एंड्स विद 0, सो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये डिविजल होंगे 5 से एंड 10 एज वेल। इफ़ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 एंड 10 से, जो कोई नंबर डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, 4, 5। तो यह
अवश्य ही डिविजिबल होगा 2, 5, 4 से यदि 8 और 10 से डिविजिबल है। सो गुना कुड हैव चेक्ड करते हैं फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड 10 टू डिटरमाइन द नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल 2, 5, 4, 5, 8 एंड 10। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल। जो ये नंबर दिए गए हैं वो डिविजिबल होंगे 2, 4, 5, 8 एंड 10 से। ये जो गिवन इसमें डिजिट हैं इन सबको करके इसमें देखना है। इसका आंसर पहले क्या गिवन है 572, तो इसको निकालेंगे 572 को डिविजिबल बाय 2 से। सबसे पहले 2 से निकालेंगे। इट इज़ एन इवन नंबर, यह एक इवन नंबर है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यह 2 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 4, अब डिविजिबल बाय 4 का निकालेंगे। इसी को 572 को द नंबर फॉर्म करता है बाय लास्ट 2 डिजिट 72 इज़ डिविजिबल बाय 4 एज 72 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 18 आएगा। सो 572 इज़ डिविजिबल बाय 4 से है। अब इसका डिविजिबल बाय 5, 2 से भी डिविजिबल कर लिया, 4 से भी, अब 5 से करेंगे। डिविजिबल बाय 5, द नंबर डजंट एंड विथ 0 और 5, सो 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। ये जो नंबर है ये डिविजिबल नहीं है 5 से। अब डिविजिबल बाय 8 से, द नंबर 572 इज़ 3 डिजिट नंबर इटसेल्फ विच इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 8। यह मल्टीपल नहीं है 8 का, सो 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8 से। अब डिविजिबल बाय 10, द नंबर डजंट एंड विथ 0 से इस नंबर का एंड नहीं हो रहा है, सो 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, तो इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं है। अब जो उसमें सेकंड डिजिट दी गई है 2352 दी गई है। अब इसको भी हम करके देखते हैं। पहले 2 से, इट इज़ एन इवन नंबर है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। यह एक इवन नंबर है इसलिए यह है डिविजिबल है बाय 2 से। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट 52 इज़ डिविजिबल बाय 4 एज 52 डिवाइड 4 इक्वल टू 13, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4। यह डिविजिबल है 4 से। द नंबर डजंट एंड विथ 0 के साथ एंड नहीं है, और 5, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8 एज 352 डिवाइड 8 से तो इक्वल टू 44, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 8 सॉरी। द नंबर डजंट एंड विथ 0, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। इस तरह जो नेक्स्ट डिजिट दी गई है 6000, उसको करके देखते हैं। पहले 2 से, इट इज़ एन इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। यह है एक इवन नंबर है और डिविजिबल है बाय 2 से। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, जो नंबर फॉर्म करते हैं लास्ट 2 डिजिट 00 है, इज़ डिविजिबल बाय 4, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4। द नंबर एंड्स विथ 0 के साथ है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट 000 इज़ डिविजिबल बाय 8, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 8। द नंबर एंड विथ 0 के साथ है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं 77622160। अब इसको डिविजिबल है या नहीं देखते हैं। 2 से, इट इज़ एन इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। यह डिविजिबल है 2 से। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट 60 इज़ डिविजिबल बाय 4 एज 60 को डिवाइड करेंगे 4 से तो इक्वल टू 15 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 4, तो यह डिविजिबल है 4 से। द नंबर एंड्स विथ 0, जो नंबर का एंड्स विथ 0 के साथ, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तो ये डिविजिबल है 5 से। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8, जो लास्ट 3 नंबर डिजिट है वह फॉर्म करता है 3 डिजिट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 8 का है, सो 160 डिवाइड 8 इक्वल टू 20, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 8। द नंबर एंड्स विथ 0 के साथ है, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10, तो ये डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 7, राइट 2 नंबर्स
करने हैं हुज प्रोडक्ट इज़ 10,000, जिसका प्रोडक्ट 10,000 हो। द टू नंबर शुड नॉट हैव जीरो, नहीं होने चाहिए एज द यूनिट डिजिट में। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया तो ये हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 16 और 625 को मल्टीप्लाई किया तो थस 16 एंड 625 आर टू नंबर दैट डू नॉट हैव जीरो, जिसमें जीरो नहीं है एज द यूनिट डिजिट बट देयर प्रोडक्ट इज़ 10,000। लेकिन उनका जो ये एज द जैसे यूनिट डिजिट हैं बट देयर, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है इज़ 10,000 है।